नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी 2024 और 14 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरपीएफ ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट प्रारंभ की और भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ ये करंट की क्लास है मिलती है। अब आज आपको ये क्लास जो है लेट मिलने का रीजन ये है कि कल हमारे यहाँ पे गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ और बीकानेर की तरफ से कल यहाँ पे नेटवर्क पूरे दिन नहीं था। तो इस वजह से कल से मैं करंट से अपडेट नहीं रहा, इसलिए सुबह ही मैंने आज करंट तैयार किया है। इसलिए आपको ये क्लास इतनी थोड़ी लेट है हो चुकी है। तो कल नेटवर्क की वजह से आज आपको ये क्लास है लेट मिली है। तो ये कल हमारे नेटवर्क नहीं था, इससे बहुत सारी हमारी समस्या भी आई थी। तो स्टार्ट करें। आज 14 फरवरी के दिन आज आपको पता है देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पुलवामा आतंकी हमले में जो आपको पता है वीर जो शहीद हुए थे उनको हम अपने प्राणों की जिन्होंने आहुति देने वाले उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो उनको सत सत नमन करते हुए पुलवामा आतंकी हमला हुआ था 14 फरवरी को। और इसी के साथ आज है सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और इसी तरह आपके लिए सरस्वती माँ है वो आपके और हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करें। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। कल हालांकि करंट की क्लास आई थी 13 फरवरी वाली। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर टूर्नामेंट जीता? तो भारत को हराया। पांचवी राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में 107 साल की दादी रामबाई ने 2 गोल्ड मेडल जीते। ये किस राज्य की रहने वाली है? हरियाणा की। सुमित नागल ने पुरुष एकल में चेन्नई ओपन का खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस के खिलाड़ी। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया असम राज्य। किसने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ावा देने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च किया? तो अजय कुमार सूद ने। भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई और रुपए पे कार्ड का शुभारंभ 12 फरवरी को किन देशों में किया गया? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। 23 से 25 फरवरी तक 5वें चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये पंचकुला हरियाणा में। सिंधु गणपति को किस रेलवे मुख्यालय की पहली ट्रांस वुमन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया? तो दक्षिणी रेलवे। और संस्कृति मंत्रालय किस शहर में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया? ये किया है हैदराबाद के अंदर। इसका टेस्ट भी आज सुबह ही अपलोड हो चुका है। कल वाला जो आपको क्लास मिली थी उसका टेस्ट अपलोड हो गया। और इसके अलावा अपनी ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर डेली लाइव टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट भी आपको मिलता है। तो बढ़िया तरीके से ये वार्षिक करंट अफेयर्स ज्वाइन करें। और इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की जो है समसामयिक की करंट अफेयर्स 2024 की ये भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है चल रही है। इसमें राजस्थान का जो बजट पेश हुआ था ना उसके भी एमसीक्यू क्वेश्चन है डाल दिए हैं। और इसके अलावा आपको बताएं आर एस एस ने जो है परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया। और इसके अंदर पशु परिचर के लिए सितंबर के अंदर एग्जाम होगा। पशु परिचर का एग्जाम महीना क्लियर हो गया। और इसके बाद में आपको बताया एलडीसी की वैकेंसी आई है। अभी एलडीसी की वैकेंसी आ गई। उसके अंदर भारत और राजस्थान का करंट आएगा। याद रखना, भारत और राजस्थान का करंट आएगा एलडीसी के अंदर। इसलिए आपको ये लगातार करंट की क्लासें देखनी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और अभी क्वेश्चन आया था उसमें जूनियर अकाउंटेंट के अंदर
कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखना, डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। उनको केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो इसरो के अध्यक्ष। देखो, ये है IEEE केरल अनुभाग ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देते हुए इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को प्रतिष्ठित KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इनको केरल सरकार की तरफ से उनको सम्मानित किया गया। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक भारत के अंदर। वर्तमान अध्यक्ष श्रीधर सोमनाथ। और इसरो की स्थापना 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। ये स्थापना याद रखनी है, एग्जाम में ये आने की पूरी संभावना है आगामी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार द्वारा जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कल परसों मैंने यूपी की अलग से करंट की क्लास दी आपको। यूपी का जितना भी करंट बना था ना जनवरी मंथ के अंदर, उसकी मैंने आपको अलग से यूपी का करंट करवा दिया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार द्वारा जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किया गया है ग्रेटर नोएडा को। किसको सम्मानित किया गया, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया, ग्रेटर नोएडा को सम्मानित किया गया। देखो, ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक शहर नोएडा ने जल संरक्षण और प्रबंधन में अपने प्रयासों के लिए एक पहचान हासिल की। इसमें जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन अपने केंद्रीय जल मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने नोएडा को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो ये ग्रेटर नोएडा है यूपी के अंदर, इसको जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कहां पर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में किसके द्वारा चेरलापल्ली के चौथे टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा चेरलापल्ली के चौथे टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चेरलापल्ली के चौथे टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये होते हैं चौथे टर्मिनल, और किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। अब जब इसका उद्घाटन होगा तब अपने और इसकी बात कर लेंगे। तो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मोदी महीने के अंत, यानी कि इसी महीने के अंत तक या मार्च के पहले सप्ताह में चेरलापल्ली के चौथे टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। यानी कि इसी महीने के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में चेरलापल्ली के चौथे टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। हाल में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को आप जानते हो, वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं मनोज यादव। कौन है, आरपीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज यादव। तो रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां प्रारंभ की है। तो रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां प्रारंभ की, ये की है लखनऊ के अंदर। कहां पर प्रारंभ की है, लखनऊ के अंदर है। और वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक हैं मनोज यादव। तो ये है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 12 से 16 फरवरी, यानी कि 12 से लेकर 16 फरवरी 2024 तक है लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, यानी कि AIPDM का आयोजन कर रहा है। तो ये 12 से लेकर 16 फरवरी तक 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का लखनऊ में आयोजन हो रहा है। आरपीएफ के महानिदेशक श्री मनोज यादव ने 67वें AIPDM के लिए आरपीएफ के टेक ग्रुप द्वारा विकसित एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन है और वेबसाइट का भी अनावरण किया है। जो आरपीएफ के महानिदेशक है उन्होंने एक तो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी के साथ और वेबसाइट का भी अनावरण किया है। तो इसका आयोजन कहां पर चल रहा है, लखनऊ के अंदर। हाल में हैदराबाद का NTR स्टेडियम किस राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में हैदराबाद का NTR स्टेडियम किस राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है, ये कर रहा है 36वें, कौन से 36वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभी वर्तमान में दिल्ली के अंदर भी जो है पुस्तक मेला चल रहा है, उसके अंदर उसका 51वां वो पुस्तक मेला है। दिल्ली के अंदर जो चल रहा है ना, वो है 51वां पुस्तक मेला। और ये हैदराबाद में है अलग से NTR स्टेडियम में है, ये है राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जो कहां पर इसका 36वां संस्करण चल रहा है। वो दिल्ली के अंदर है 51वां और ये है 36वां, ये दोनों कंफ्यूज मत होना आप। तो ये हैदराबाद का NTR स्टेडियम राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 36वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। हैदराबाद बुक फेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है 9 फरवरी
2024 को शुरू हुआ और ये पुस्तक मेला 19 फरवरी तक है चलेगा। वो शायद तक 18 फरवरी तक चलेगा और ये चलेगा 19 फरवरी तक। तो वो दिल्ली के अंदर चल रहा है 51वां और ये चल रहा है अभी 36वां संस्करण चल रहा है हैदराबाद के अंदर। हाल ही में किसने पत्रकार पी विक्रम द्वारा लिखित महास्पिनिकुंडू नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसने, ये पत्रकार है पी विक्रम द्वारा एक लिखित पुस्तक है कौन सी, महास्वनिपिंग कुंडू नामक पुस्तक का विमोचन किया? ये किया है एन चंद्रबाबू नायडू ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया है? एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। किसकी लिखित है ये? पी विक्रम द्वारा लिखित है। कौन सी पुस्तक है ये? महा स्वनिपुंडु कुंडू नामक पुस्तक का विमोचन किया एन चंद्रबाबू नायडू ने। देखो ये है महा स्वनिपुण कुंडू, ये एक महान दूरदर्शी के लिए हालिया पुस्तक विमोचन कार्यक्रम भारत के राजनीतिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण क्षण है जो पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के एक शानदार करियर का जश्न बनाता। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। पत्रकार वी विक्रम द्वारा लिखित और NRI कोंदूरी वेंकट द्वारा प्रकाशित है ये, और इस पुस्तक का अनावरण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी गोपाल गौड़ा ने भी किए हैं। इनके साथ इन्होंने ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश है वी गोपाल गौड़ा ने भी इस पुस्तक का अनावरण किया और एन चंद्रबाबू ने भी अनावरण किया है। हाल ही में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया, यह किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो ये तस्वीर में देखो आप है, ये गुप्तेश्वर वन है, इसको अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया। ये गुप्तेश्वर वन है कहाँ पर है? ये है उड़ीसा राज्य के अंदर। कहाँ पर है? यानी कि उड़ीसा राज्य का ये चौथा गुप्तेश्वर वन हो गया भाई, ये चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हो चुका है। देखो ये उड़ीसा ने कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया है। इससे पहले मंदसुरु, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन ये तीन थे पहले, अब चौथा हो गया कौन सा? गुप्तेश्वर वन की श्रेणी में शामिल हो गए, जिन्हें पहले उनकी अद्वितीय जैव विविधता के लिए मान्यता दी जा चुकी थी। यानी कि तीन तो पहले थे, मंदसुरु, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन, अब ये चौथा हो गया गुप्तेश्वर वन जो है चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हो चुका है। कहाँ का? उड़ीसा राज्य का। हाल ही में किसने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के CM हैं। इन दोनों ने ही देहरादून के अंदर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इसका उत्तर हो जाएगा A और B दोनों, और ये पहले थे। वर्तमान में आपसे पूछे दूसरे CDS कौन है? वो है अनिल चौहान। कौन है वर्तमान में दूसरे CDS हैं देश के? अनिल चौहान। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS रहे थे। हाल में 13 फरवरी 2024 को सरोजनी नायडू की कौन सी जयंती बनाएगी? 13 फरवरी 2024 को सरोजनी नायडू की कौन सी जयंती बनाएगी? इनकी बनेगी हाल में 145वीं जयंती, और अभी दयानंद सरस्वती की बनाएगी थी 200 जयंती। कौन सी बनाएगी? 200वीं जयंती। और अभी आपको पता है दयानंद सरस्वती की 200 जयंती बनाएगी, जिनका जन्म हुआ था गुजरात के अंदर, और अभी सरोजनी नायडू की भी 145वीं जयंती बनाई गई है। 13 फरवरी 2024 को सरोजनी नायडू की 145वीं जयंती 13 फरवरी को, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रतिष्ठित शख्सियत और ये भारत की कोकिला के नाम से मशहूर कवित्री मानी गई है। तो इनके अब उपनाम याद रखने हैं, क्योंकि कल परसों आया था ना वो उसमें अभी किसका एग्जाम हुआ था? जूनियर अकाउंटेंट में आया था, जो वुमेन, जो आपको पता है उसमें आया था, तो उसमें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनका उपनाम है, भारत कोकिला और बुलबुल ए हिंद, ये इनके उपनाम याद रखने हैं। और इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद के अंदर बंगाली परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो इनके उपनाम आपको याद रखने, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला और बुलबुल ए हिंद, तो ये सारे किसके उपनाम है? सरोजनी नायडू के, और अभी हाल ही में 145वीं जयंती बनाई गई।
अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मालदीव में सैनिकों की जगह पर तकनीकी कर्मी होंगे नियुक्त है। तो आपको पता है भारत और मालदीव के बीच में काफी दिनों से जो है विवाद चल रहा है। तो भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अब भारत मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह पर है तकनीकी कर्मियों को नियुक्त है करेगा। यानी कि पहले जो भारतीय वहां पर सैनिक मौजूद है उनको नियुक्त किया था ना, उनको तो यहाँ पे वापस बुला लिया। अब उनकी जगह वहां पर तकनीकी कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। नई दिल्ली और मालदीव के बीच में हुई दूसरी उच्च स्तरीय बैठक के बाद में मालदीव के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि भारत 10 मई तक 2 चरणों में अपने सैन्य कर्मियों को बदल देगा। यानी कि आगामी जो 10 मई आएगी आएगी तब तक है भारत है ना वहां पे अपने सैनिकों को उनको बुलाकर है और उनकी जगह तकनीकी कर्मियों को नियुक्त है किया जाएगा। तो ये अपने विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर है, उन्होंने इस बात की घोषणा की है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है कोई लिंक आता है। और आज सुबह जैसे इस क्लास का टाइम मैंने 9 बजे कहा था तो इसमें मैंने सूचना डाल दी थी कि क्लास आपको सुबह आज 9 बजे मिलेगी। इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन आ गया कोई सूचना आ गई और एलडीसी का मैंने सिलेबस डाला है उसमें अंदर भारत और राजस्थान करंट का जो है टॉपिक आपके लिए दिया हुआ है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 9 फरवरी 2024 को किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में इसका आयोजन हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को किसने 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। नाबार्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास, बढ़िया तरीके से लगातार टेस्ट वगैरह क्लासें वगैरह आपको मिल रही है। इसके अलावा अपनी जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान के भी अलग अलग टेस्ट हैं। इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी 1 साल की वैलिडिटी है। पूरा आपको यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का पूरा टेस्ट आपको मिलेगा, शेड्यूल इसके अंदर डाला हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है ही, एनसीईआरटी की आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है। और एनसीईआरटी में कक्षा 8 तक कंप्लीट हो गई, कक्षा 9 का टेस्ट चल रहा है। और इसके अलावा ये अपनी वार्षिक ऋण तो अपनी ही चल रही है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।